हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, आपके फैमिली मेंबर कहाँ है, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, ये सब सवाल है ना आपके। तो आज आपके सभी सवालों के जवाब हम देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा मिलन कैसे हुआ, शादी कैसे हुई, किस तरीके से हुई, सगाई हुई या फिर डायरेक्टली हम दोनों आपस में मिले। ये सब आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। तो हमारी लव मैरिज नहीं हुई है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। दादाजी ने सगाई करवाई थी। हाँ, और वैसे एक बार हमारी सगाई में बहुत दिक्कतें आई है वैसे तो। मैं आपको बता दूं, बहुत इंसिडेंट हुए थे। आपको बता दें कि सगाइयाँ इसके भी बहुत सारी आई थी और मेरे भी बहुत सारी आई थी। और बीच बीच में एक बार हमारी सगाई आया था रिश्ता दोनों का आपस में। इसके दादाजी हमारे घर आ रहे थे, तो ये सगाई फिक्स होने से एक साल पहले की एक साल पहले की बात है। शादी से एक साल पहले की, मतलब इस जो फाइनल सगाई हुई उससे एक साल पहले की बात थी। तो फिर मैंने इनके बारे में रिसर्च किया था कि मतलब लड़की कैसी है, सभी करते हैं ये तो भाई। तो रिसर्च किया और मैंने देखा, लेकिन इसका फोटो मैंने नहीं देखा था, इसके भाई वगैरह का देखा था, प्रोफाइल देखी थी। बाकी मेरे दोस्त हैं कुछ, इनके परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो उनसे बातें की तो उन्होंने बोला ठीक ठाक सब कुछ वो उन्होंने बताया इनके बारे में। और फिर उसको पता नहीं, उसके बाद में और सगाई आने लग गई और वो सगाई बैठी ही नहीं थी, उसमें भूल ही गए थे। वैसे मुझे सगाई उस टाइम मैं बीएड कर रहा था, बीएड फर्स्ट ईयर चल रही थी मेरी, और मुझे इसके मैं जयपुर था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती थी उस टाइम। मैं पढ़ाई करती थी, मैं 10th में पढ़ती थी शायद, है ना। हाँ, 10th में 11th में होंगी। 11th में थी, 11th में, और 12th में तो शादी हुई थी, 11th में थी। और तो उसके बाद में उसी से एक साल बाद में है जो मेरी बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाली थी, और तभी ये रिश्ता वापस आया। और इसके दादाजी हमारे यहाँ आए और फिर हम भी उधर गए, रिश्ता देखा। हम तो नहीं मिले आपस में, लेकिन फोटो वगैरह ट्रांसफर हुए थे भाई, फोटो वगैरह देखे एक दूसरे के। फिर क्या, जब ना मुझे देखने के लिए आ रहे थे ना, तब मैं स्कूल गई हुई थी। हाँ, और मेरी सिस्टर और मेरे भाभी वगैरह और दादाजी वगैरह वो सभी गए थे। मैंने ना घर वालों को मना कर दिया था कि आप स्कूल में जब भी फोन करो ना छुट्टी के लिए, तब ये मत बोलना कि ममता की सगाई हो रही है, तो क्योंकि शर्म आती है ना। वो पहले ज्यादा आती थी, अब तो लड़कियों को नहीं आती है। ऐसा ही टाइम था कुछ सर्दियों वाला ही। हाँ, यही था ना, दिसंबर में आए थे और 10 फरवरी को शादी हुई थी हमारी। 10 वो आपकी स्टोरी लगाई हुई थी ना 4 तारीख को, ऐसा कुछ था। वो 4 जनवरी थी, 4 जनवरी कितना, हाँ अब याद आ गया। 4 जनवरी के टाइम मैं उदयपुर घूमने के लिए गया हुआ था दोस्तों के साथ में, तभी ये बात हो रही थी। फिर मैं वापस घर आया, मेरे एग्जाम टाइम चल रहा था उस टाइम। उसके बाद में सगाई फाइनल हो गई। सगाई के 1 महीने ही बाद में हमारा है जो मैरिज हो गई, शादी हो गई। और उसके बाद में बस देख लो, उसके 3 साल बाद हम ये ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ सोशल मीडिया को सोचा नहीं था, क्योंकि घर वाले सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए ही बोलते थे। और मेरी खुद की पढ़ाई चल रही थी, इसकी खुद की भी पढ़ाई चल रही थी। अभी इसके जो पीटीटी 4th ईयर कंप्लीट हो गई है, और मैं भी एमए बीएड हूँ। मैंने भी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड रीट वगैरह सबकी तैयारी की थी, और किस्मत ही खराब थी, पता नहीं सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। पेपर रद्द हो गए बार बार, 2-3 बार पेपर रद्द हो गए, रीट वाला भी हो गया। और ऐसी किस्मत आ रही थी कि मतलब 3rd ग्रेड के 2 बार लगातार वो पेपर रद्द हो गए। और सोचा कि अब 2nd ग्रेड की करते हैं। 2nd ग्रेड की उसमें भी हमारा वाला पेपर है जो दोबारा करवाया, एसएस वाला। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा। उसके बाद में मैंने पढ़ाई है जो छोड़। और मैं तो ना शादी के टाइम पढ़ाई कर रही थी, मतलब 12th में पढ़ रही थी, मेरे एग्जाम भी होने थे उस टाइम, मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, इसलिए ऐसा हमने सोचा भी नहीं है ना। तो गाइस, पढ़ाई मैंने वो पढ़ाई छोड़ी है सिर्फ ओनली कंपटीशन एग्जाम वाली, लेकिन मैं पढ़ाई अभी भी करता हूँ। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन वो सब ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ जो नॉलेज वाली होती है, नॉलेजेबल बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ, जिससे माइंड अच्छा रहता है ना। माइंड अच्छा रहता है हमें, और भी नई नई बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आपको मैं बताऊँ मेरे पास बहुत सारी बुकेज है जिसको मैं पढ़ता हूँ। और ममता तो अभी रीट का तैयारी चल रहा है, थोड़ा बहुत इधर चल रहा है, थोड़ा बहुत उधर चल रहा है। क्यों, और क्या है, सोशल मीडिया भी हैंडल करना पड़ रहा है, तो फिर वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कमाई का जरिया है। और अच्छी खासी कमाई भी हमारे यहाँ से हो जाती है।
बिल्कुल। तो अभी अब नेक्स्ट तो शादी वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम कहाँ से हैं। तो हम है बाड़मेर से हैं, तो बाड़मेर से ही है हम लोग, और बाड़मेर के आसपास ही रहते हैं, गांव में रहते हैं। और पहले मैं जयपुर रहता था, और अब शादी के बाद में हम साथ ही रहते हैं, गांव ही रहते हैं, और बस ऑनलाइन ही चलता है हमारा काम सब कुछ। बात करते हैं फैमिली के। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ, आपकी फैमिली कहाँ है? फैमिली का, फैमिली क्योंकि, व्लॉग में क्यों नहीं आती? सब कुछ ऐसा बताते हैं। ऐसा पहले क्वेश्चन मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, फैमिली मेंबर में कौन कौन है, फिर तेरा मैं- बता दूंगा। नहीं, मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बताऊंगी। तो फैमिली में आपको ऐसा क्वेश्चन सबके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हम दोनों ही व्लॉग्स के अंदर दिखते हैं और घर में भी कोई नहीं दिखता है आपको, तो ये जायज बात है कि ऐसा क्वेश्चन सबके माइंड में आ सकता है। हाँ, तो बताओ तो अपने बारे में आप। बता देते हैं कि मेरी जो मॉम है उनकी डेथ हो गई थी 2014 में, और किसी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से। और मेरे पिताजी है, वो जॉब करते हैं, तो वो जॉब पर रहते हैं, घर आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो हम व्लॉग में इतना बताते ही नहीं है। और फैमिली मेंबर को बताना भी नहीं चाहिए। वैसे आप घर में कौन कौन है? तो घर में अभी दादाजी की 2 साल पहले ही डेथ हुई थी, और सिस्टर है, वो ससुराल जाती है। और 5 साल पहले हम दादी जी की डेथ हुई, तब सिस्टर की शादी कर दी, तो सिस्टर भी अपने ससुराल जाती है, वो भी कभी कभार आती है, आप व्लॉग में थोड़ी बहुत देखते ही हो कभी कभी। और बाकी एक छोटा भाई है मेरा, वो तो आते रहते हैं व्लॉग के अंदर। वो तो व्लॉग में आता ही रहता है, आपको बताते हैं। बाड़मेर रहता है, पढ़ाई करता है वो, उसको वीडियो से बिल्कुल दूर रखते हैं हम लोग। वो बस पढ़ाई में ही अभी उसका फोकस पूरा पढ़ाई पे है, तो वो बाड़मेर रहता है और कोचिंग वगैरह जाता है, अपनी पढ़ाई करता है। हाँ, अगर आप कभी कभी व्लॉग में देख ही लेते होंगे ना। हाँ, तो उसके 12th हो गई है, वो अभी BA फर्स्ट ईयर में चल रहा है और कोचिंग जा रहा है बस। ये हमारी फैमिली मेंबर्स। वैसे गाइस, मेरी थोड़ी सी किस्मत सही नहीं थी, मतलब मुझे मेरी साथ नहीं मिली और वो दादी साथ भी नहीं मिली। वैसे मुझे पहले ना, मैं जब बच्ची थी ना, मैंने कहा ना कि शादी के टाइम में पढ़ाई कर रही थी, 11th-12th में थी, तो मुझे तब ऐसा लगता था कि अच्छा हुआ कि नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे हमारे घर में तो नहीं था, लेकिन मैं ऐसे सुनती थी कि छाछ डांटती रहती है। और वो तो फैलाव तो है ही, हर जगह है कि मतलब सास और बहू में नहीं बनती है। हाँ, बनती है, लेकिन वो लोग ऐसा मानना है लोगों का कि मतलब हाउ दुख दे, क्या करे लोग, मतलब आई केड़ी बात है। बट मेरी नहीं है, तो ये मैं फील कर सकती हूँ कि उनके बिना कितना अधूरा हाँ, होता है। वो तो है। अब मॉम की कमी मैं महसूस कर सकता हूँ, और सास की कमी मैं कर ये सकती हूँ, महसूस कर सकती है कि मतलब कितना क्योंकि उनके बिना कितना मतलब अधूरा लगता है, और उनकी जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तो हम मिस करते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा दिखावा नहीं करते हैं, हम सिर्फ दिल में रखते हैं। और मेरी दादी छाछ भी मैं नहीं देख पाई। दादी की तो बात ही अलग ही थी। दादी और दादाजी बहुत अच्छे थे, और उनकी बातें हमेशा याद रहती है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी लाइफ देख के। उन्होंने तो वो तो बहुत संघर्ष लाइफ थी उनकी, संघर्षफुल भरी हुई थी बिल्कुल। और मैंने सिर्फ अपने दादा छच्छूर को देखा है, तो हमारे शादी को टाइम हो गया है 4 साल। इसलिए गांव में तो आपको पता ही है, लेकिन मेरी एज तो समथिंग शादी के टाइम थी, कितनी 22-23 साल थी। तो हमारे फैमिली मेंबर का आपको डाउट कंप्लीट हो गया होगा। बाकी मेरी इच्छा मैं आपको बता देता हूँ, मुझे हम दोनों को बहुत सारा पैसा कमाना, और एक दिन ऐसा लाना है कि हम पूरी फैमिली मेंबर को साथ में ला सके। तो मेरा बस एक सपना है कि मैं अपने पिताजी को बहुत खुश रखूं, और उनको कहीं भी जाऊं तो साथ लेके जाऊं घूमने वगैरह। ये सपना है, मैं जल्द पूरा करूंगा, और पापा जी के साथ में व्लॉग डालेंगे, आप जरूर देखना। बस पापा को खुश रखना है। फिलहाल वो जॉब पे ज्यादा रहते हैं। हाँ, फिलहाल वो जॉब पे रहते हैं, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ रहते हैं। बाकी हर 4-5 दिन 10 दिन में घर आते हैं, 1-2 दिन घर रुकते हैं, हम बातें करते हैं बिल्कुल ऑफिसली, और व्लॉग में नहीं लेते हैं। बस बात ये है। शर्म भी आती है ना, ऐसे गांव में रहते हैं तो। हाँ, पता है, पापा जी को भी पता है, और इनके घर वालों को भी पता है कि हम वीडियोस बनाते हैं। वो हमारा व्लॉग्स वगैरह सब देखते हैं, लेकिन ये व्लॉग भी पापा देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, बना देते हैं बस। डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगला एक और वीडियो बना देंगे कि आपको क्या क्या हमारे बारे में जानना है, तो हम बता देंगे। और फिलहाल पढ़ाई तो करते ही है, पढ़ाई चल रही है बिल्कुल पूरी तरीके से, कोई पढ़ाई हमने छोड़ी नहीं है। ममता रीट की तैयारी कर रही है, और बाकी ऑनलाइन जॉब बस चल रहा है, हमारा ऑनलाइन वर्किंग ही चल रहा है बस। और मेरी फैमिली के बारे में मैं फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी बिल्कुल वो मन नहीं है मेरा बताने का। चलिए, कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में बताएंगे। मेरा ससुराल है वो यहाँ से हमारे पास ही, ज्यादा दूर नहीं है, 14-15 किलोमीटर है।
तो ममता कभी कभी वहाँ पे जाकर आ जाती है आराम से। बस वगैरह जाती नहीं है, जाना तो मुझे ही पड़ता है आना जाना ले जाने के लिए। गाड़ी ले ली है तो बस खुद ही आना जाना कर लेते हैं। और बाकी बस टारगेट हमारा ये है कि हमें भी एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है। और सभी का मकसद यही होता है, सोशल मीडिया पे सभी इसी वजह से आते हैं, फेम कमाना और पैसे कमाना नाम, और बस अपना नाम रोशन करना और बहुत सारे पैसे कमाना, फैमिली को खुश रखना, फैमिली के सपने पूरे करना और खुद के सपने पूरे करना। बस यही ख्वाब होते हैं, इसी कारण हम पैसे कमाते हैं। बस पैसे कमाओ बस, और कुछ नहीं, बस सभी यही चाहते हैं। सब यही चाहते हैं। आज के टाइम में अगर आपके पास में पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। बस वही लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता जिनके पास पैसा नहीं होता। पैसा सब कुछ है अगर आपके, बस मतलब बात यह है कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसा इंपॉर्टेंट है। बस पैसा है तो सब कुछ है। पैसों से हम माँ बाप के अलावा सब कुछ खरीद सकते हैं। पैसा है तो पैसों खुशी से है, हम खुशी खरीद सकते हैं। पैसा है तो खुशियां है। मैं तो ये चीज मानता हूँ और बस मैं इसी चीज में बिलीव करता हूँ। बस अपने भगवान पे भरोसा रखो और मेहनत करते जाओ, सफल जरूर होते हैं लोग। और आज मुझे भी अपने पर गर्व है कि मैं अच्छी खासी इनकम, हम दोनों मिलके अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। हमारा काम हो जाता है आराम से और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं अभी। हाँ, जो मतलब चाह रहे हैं वो जो लेके मतलब आ रहे हैं। हमें जो हमें जरूरत होती है कि हमें फील होता है हमें ये चाहिए, तो वो चीज हम ले पा रहे हैं। बस भगवान की कृपा है, आप लोगों की दुआ है, सब अच्छा है। बस फैमिली को खुश रखने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल तो अभी हम छोटे यूट्यूबर है, लेकिन आप हमें सपोर्ट करना बस कि हम सपोर्ट बहुत बनाए बड़े रखना, यूट्यूबर बन हमारा जाए। ये यूट्यूब चैनल भी एक अच्छा चैनल बन जाए और सपोर्ट करते रहो बस। बाकी गाइस, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि अभी हम फ्री नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर का काम भी चल रहा है थोड़ा बहुत। और सोचा व्लॉगिंग करते हैं डेली, लेकिन डेली हो नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर काम में भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन वर्किंग में टाइम चला जाता है, तो ब्लॉगिंग में टाइम थोड़ा कम मिलता है। डेली व्लॉग डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन हम व्लॉग डालेंगे। ये आपने बहुत बार क्वेश्चन कर लिया है कि आपकी फैमिली मेंबर, तो इसलिए हमने तो फिर ये इमरजेंसी वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। हमने भी काफी टाला इसको कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन हम टालना नहीं चाहते थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा टाइम था, ही नहीं टाइम की मिल- वजह से ऑटोमेटिकली टल जाता था। हाँ। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप हमें मैसेज करके बातें भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम रिप्लाई देते हैं सभी को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक कमेंट बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाय।